ज्यादा नाम था, क्योंकि वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी, वो दोनों बड़े ही सुलझे स्वभाव में रहा करते थे और उनका पूरी समाज में, पूरी जंगल में उन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा ज्ञानी माना जाता था। और जंगल का हर पशु पक्षी और हर व्यक्ति उनकी बातों के लिए माना करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, नीलकंठ की जो पत्नी थी वो 4 अंडों के लिए दे देती है और जब 4 अंडे देती है तो उन 4 अंडों के द्वारा उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस नीलकंठ पक्षी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है तो वो दोनों नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारा पूरा परिवार संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हमारे घर और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवान ने हमें हमेशा से लेकर आज तक सुख समृद्धि दी है। हे प्रभु, अब इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु, अब तो एक ही आशा है कि मेरे जो 4 पुत्र हुए हैं, ये चारों पुत्र अच्छी तरीका से रहें, फलें और फूलें और इस जग में हमारा नाम रोशन करें। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस नीलकंठ पक्षी के लिए 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है और फिर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं और वो नीलकंठ और उसके चारों बच्चे और उसकी पत्नी इन सब के साथ में बहुत ही खुश था। वो सभी, उनका परिवार अपने घर में बड़े खुशी के साथ में रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे जैसे ही उस नीलकंठ पक्षी के चारों पुत्र बड़े होते चले गए, तब उस नीलकंठ पक्षी को यह चिंता सताने लगी कि अब मेरे पुत्र बड़े होने लगे हैं, अब मुझे कहीं अच्छा सा रिश्ता देख करके इनका विवाह कर देना चाहिए, जिससे ये अपने जीवन के लिए सुखी सुखी यापन कर सके और हमारे परिवार का वंश बढ़ा सके और हमारे वंशज के लिए आगे चला सके। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता का ये शादी करने का सपना ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी होता है। ठीक उसी प्रकार वो नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों का अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए अपने नगर से थोड़ी दूर आसपास के नगरों में घूमने लगा और रोजाना इसी बात के लिए ही सोचता और रोजाना अलग अलग गांव और अलग अलग नगरों में जाता और अलग अलग गांवों में जाकर अपने चारों पुत्रों के लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढता ताकि वो बड़े अच्छी तरीका से अपने बच्चों का विवाह कर सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस नीलकंठ पक्षी के सिर पर अपने चारों पुत्रों के विवाह भार गिर चुका था और देखते ही देखते फिर एक दिन उस नीलकंठ पक्षी को अपने चारों पुत्रों के लिए 4 सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं और वो नीलकंठ पक्षी अच्छा सा मुहूर्त देख करके अपने चारों पुत्रों का उन चारों लड़कियों के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ में विवाह करवा देता है, शादी रचवा देता है और उन चारों लड़कियों के साथ में विवाह करके उन चारों लड़कियों के लिए अपना पुत्र वधू बना लेता है और अपनी पुत्र वधू बनाने के बाद में अपने घर के लिए ले आता है। प्रिय दर्शकों, अपने घर लेकर आने के बाद में एक दिन वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, हे भद्री, अब हमारा जीवन सफल हो चुका है, क्योंकि अब हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा और अब हमारा जीवन भी बड़े सुख के साथ में कटेगा। हे प्रिय, अब हमें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब हमारा परिवार पूरी तरीका से संपूर्ण हो चुका है और 4 हमारे पुत्र और 4 हमारी पुत्र वधुएं और 2 हम, अब हम पूरे गिने चुने 10 लोग हो चुके हैं। प्रिय, अब हमारा संपूर्ण परिवार हो चुका है, अब हमें इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तो भगवान से एक ही दुआ है कि जो हमारी आधी उम्र बची है केवल ये सुख के साथ में कट जाए। प्रिय दर्शकों, वो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों यही सोचते और मुस्कुराते। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है, नीलकंठ पक्षी की जो पुत्र वधू है वो कोई जरूरी कार्य कर रही होती है, खाना बना रही होती है और जैसे ही वो खाना बना रही होती है तो नीलकंठ पक्षी की जो पत्नी है वो अपनी एक बहू से कहती है कि अरे बेटा, अरे बहू, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? आखिर इस प्रकार से सब्जी में इतना सारा नमक थोड़ी डाला जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीका से वो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू के लिए खूब डांट लगाती है, फटकार लगाती है। उसके बाद में नीलकंठ पक्षी यह सब दृश्य देख करके अपनी पत्नी
के लिए समझाता है कि हे भद्रे, और कहता है कि भद्रे, आज मैंने तुम्हें छुप करके देखा था। तुम हमारी पुत्र वधू के लिए मात्र एक छोटी सी गलती पर बहुत ज्यादा डांट रही थी, बहुत ज्यादा फटकार रही थी। हे भद्रे, मुझे ये सब देख करके अच्छा नहीं लगा। भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा भड़कना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद फिर एक दिन की बात से वो चारों बहुएं कुछ काम कर रही होती हैं और उनकी सासू माँ नीलकंठ पक्षी की पत्नी उनके काम के लिए देख रही होती है। और नीलकंठ पक्षी की पत्नी को अपने बहुओं के द्वारा किया गया काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। और वो अपनी चारों बहुओं के लिए डांट फटकार लगा देती है और अपनी चारों बहुओं से कहती है कि आखिर तुम क्या जानती हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया है कि किस तरीका से घर के लिए चलाया जाता है, किस तरीका से घर के लिए संभाला जाता है। प्रिय दर्शकों,